नमस्कार। मैं भारत का नागरिक के नाते और संविधान हमारी रक्षा करता है इसके नाते मेरे कुछ विचार हैं जो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के माननीय श्री B.R. गवई जी के ऊपर जो एक असामाजिक व्यवहार से परिपूर्ण एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया, उस पर मेरा अपना विचार व्यक्त करता हूँ। अगर हाल के इन कुछ 10-12 सालों में मैं भारत की जो व्यवहार से परिचित हो रहा हूँ, जो भारत के वातावरण, भारत का जो विचार, जो व्यवहार समाज में देखने को मिल रहा है, लोगों की प्रतिक्रिया, उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जाति का वर्चस्व बोलबाला भारत में है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये सच्चाई है। मेरे संज्ञान में ये बात आई कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री B.R. गवई जी दलित समाज से आते हैं और उनके ऊपर फेंकने वाला व्यक्ति एक स्वर्ण समाज से आता है। मैं ये बात बड़े ही दुख, रोष और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ कि ये जो व्यवहार किया गया है मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, ये अक्षम्य है, ये कहीं से क्षमा योग्य नहीं है। आज मीडिया उस घृणित व्यक्ति से, जिसने ये कृत्य किया है, उससे बात कर रही है, उसके बारे में उसका वक्तव्य जानने की कोशिश कर रही है। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, क्या जो सीतापुर में BSA बेल्ट कांड हुआ, क्या आपने उस प्रिंसिपल से बात किया जिस प्रिंसिपल के लिए बच्चे आंदोलन किए, स्कूल नहीं जा रहे थे, रो रहे थे उनके लिए? समाज में सब दिख रहा है, समाज में सब दिख रहा है। अभी शायद किसी कहाँ की घटना है जहाँ जर्मन महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वहाँ जो मुख्य चैनल है, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसने कहा कि जब कैमरे के सामने ऐसा हो रहा है तो अनजाने में कैसा हो रहा होगा। यहाँ तो उसने कह दिया, चूँकि जर्मन महिला का केस था, एम्बेसी तक बात चली गई। तो क्या उस बेल्ट कांड में जो प्रिंसिपल साहब थे, जिन्हें देखा गया कि बाद में BSA के ही लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, मारा पीटा, उनके मुंह सूज गया, क्योंकि प्रिंसिपल एक OBC बक्सर थे और जो BSA था वो सोड़ा समाज से आता था। अब मैं आता हूँ इस वकील का, जो इसने घृणित कृत्य किया है CJI जी के ऊपर, जो उसने जूता फेंका है। आपको पता है, CJI गवई ने, माननीय श्री गवई जी ने उसे क्षमा दान कर दिया। बोला कि मैं इससे विचलित नहीं होता, मेरे न्याय में कोई फ़र्क नहीं होगा, मैं उच्चतम न्यायालय की जो मर्यादा है उसको बनाए रखूँगा। इस तरह के व्यवहार से मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। और कोई भी एक्शन लेने से भी उन्होंने मना कर दिया उस व्यक्ति को, और बाद में लोगों ने उसके जूते को वापस कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको दूसरे रूप में इसको लिखिए, थोड़े से इस घटना को, इस पूरे संदर्भ को उल्टे ले जाइए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो CJI थे, वो CJI मान लीजिए स्वर्ण समाज से आते और ये कार्य किसी दलित
व्यक्ति द्वारा किया जाता या मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया जाता, मीडिया किस तरह से इसे रूपांतरित करती। अब तक मीडिया इसे 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखा रही होती कि एक दलित समाज का सरफिरा व्यक्ति ने सीजेआई के ऊपर वो कार्य कर दिया है जो भारत के माथे पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक के रूप में लिखा जाएगा। आप क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत नहीं देनी चाहिए? ये मीडिया का संदर्भ होता है, इस गोदी मीडिया का। और जो पुराने, अगर मैं बात करूं, जो समाज में जो एक तबका है जो ये कहता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहता है कि एक पेपर है जिसका नाम है दैनिक जागरण। ये समाज के ही कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं कि ये पेपर कभी भी न्याय संगत बात नहीं करता, एक विशेष वर्ग को पक्ष लेता है। अगर ये अखबार अगर इस बात को छापता तो हमें पूरा उम्मीद है जो इसके भूतकाल में जो इसका रहा है एक झुकाव, उससे ये अखबार कभी न्याय संगत ये बात नहीं करता। वो अखबार लिखता कि एक सरफिरे दलित व्यक्ति ने एक भारत के सीजेआई के ऊपर जूता फेंक दिया और पूरी मीडिया उसको मतलब उसको बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा देशद्रोही घोषित कर दी होती। और शायद ये जो हालिया अगर हम देखें 10-12 सालों में भारत की बदलती हुई तस्वीर, उस पर हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का, उस दलित व्यक्ति जो ये काम करता, किसी स्वर्ण व्यक्ति पे जूता फेंकता, तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती, उसको वहीं पे घेर के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता, मौत के घाट। और ये बहुत उम्मीद है, मैं ये बीते हुए जो समय बीते हैं, इन समय में जो भारत की तस्वीर में देखी है, उसमें कह सकता हूँ कि शायद उग्र भीड़ जो है परिसर में जो करती तो करती, वकील को तो जान से मार ही देती, उस दलित वकील को, और बाद में उसके घर परिवार को भी आग लगा देती या उसके घर को फूंक डालती। ऐसा होता। ये मैं जो देख रहा हूँ, जो इन कुछ चीज़ों में महसूस किया हूँ, उस पर मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये समाज कहाँ जा रहा है। अगर एक मुस्लिम वर्ग होता तो यही गोदी मीडिया, यही सामाजिक जो अखबार है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये उस मुस्लिम व्यक्ति को कहती कि ये इसी तरह के ये लोग हैं, इनकी फितरत में ऐसा ही है, ये कहीं से भी ये समाज की, भारत की विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं। भारत का जो एक विश्व के पटल पे जो छवि है, उसको आज इन्होंने बिगाड़ दिया, इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। अगर ये मुस्लिम वकील अगर किसी स्वर्ण व्यक्ति पे जूता फेंकता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो स्वर्ण वकील ने एक दलित सीजेआई के ऊपर जूता फेंका है, तो सब कुछ रुका हुआ है, कहीं कुछ भी, कहीं चर्चा नहीं है। और यही काम अगर दलित वकील करता है स्वर्ण पे, तो आज पार्कों में, चौराहों पे, बसों में, ट्रेनों में, प्लेन्स में, भारत के हर घर में ये चर्चा होती। और एक पूरा जो भी इनकी जो मैं कहूँगा तमाम संगठन जो हैं, क्योंकि वो सुनने में आया है कि वकील वो आरएसएस से ओतप्रोत है, पता नहीं वो आरएसएस को बदनाम कर रहा हो या क्या कर रहा हो। लेकिन अगर हम सरदार पटेल की बात करें, सरदार पटेल जी ने जैसे उस वक्त आरएसएस को आतंकवादी संगठन भी कहा था और उस पर रोक भी लगाई थी। तो अगर उतने बड़े भारत को प्यार करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को अगर संदर्भ लें, तो आरएसएस से ओतप्रोत व्यक्ति है। और वही आरएसएस जो भारत के गांधी की हत्या में जिसका जो व्यक्ति था गोडसे, जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की, उनकी उस विचारधारा से वो व्यक्ति आता है। सीजेआई BR गवई जी जब इस पद को ले रहे थे, जब वो शपथ ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, तब उन्होंने जय भारत जय भीम का नारा दिया था। वो जिस
वसूल को मानते हैं, जिस विचारधारा को मानते हैं, उसमें प्यार, समृद्धि, भारत की नैतिकता, भारत की एकता दिखती है। लेकिन जो ये व्यक्ति है, ये मैं इसे कहूँगा कि ये एक छत विक्षिप्त व्यक्ति है, मानसिक रोगी है। ये एक ऐसे द्वेष, एक ऐसी विचारधारा से संबंधित ये व्यक्ति है जो भारत के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देना भारत के भविष्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन विडंबना है कि वो आज मीडिया उससे बात कर रही है, उसका पक्ष जानने की कोशिश कर रही है, जो कि मीडिया को उससे दूरी बनानी चाहिए। आज देश में बहुत सारे मसले हैं। आज लद्दाख के मसले हैं, सोनम वांगचुक जी का मसला है, वो जेल में बंद है। वो जो भारत रत्न जिनको मिलना चाहिए वो आज जेल में बंद है। ये कैसी परंपरा चल पड़ी है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी के इस पर अपनी विचार रख रहा हूँ। ये आप देखिए कि क्या ये अखबार जिसका मैं नाम लिया दैनिक जागरण, क्या ये भारत में एक सुंदर विचार लाना चाहता है? हालिया जो रहे हैं, जो लोगों की, जो मैंने देखा है लोगों के एक वर्ग को, कि उन्होंने किस तरह से कई जगहों पे, बड़े बड़े मीडिया में भी ये बात है, सोशल मीडिया पे ये बात है कि ये इस तरह के अखबार में ऐसी बातें ये लिखते हैं। कभी कभी लीडर ऑफ पोजीशन श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं देश के लिए, जो कि दुनिया के हर बड़े बड़े लीडर उसको टैग करते हैं, उसको वो अखबार कहीं छोटे में जाके पीछे के पन्नों पे एक जगह देता है, थोड़ा सा वो भी हेडलाइंस को चेंज कर देता है। तो ये क्या ऐसे भारत हमारा जो है समृद्ध बन पाएगा? और ये जात की जो व्यवस्था है, जो अपनी पराकाष्ठा को लांघ चुका है, जो एक बहुत बड़ा खाई बनते जा रहा है, जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा है, ये जाति, क्या इसे तोड़ना जरूरी नहीं है? मैं ऐसा विचार रखता हूँ, ऐसा मैं कहना चाहूँगा इस प्रकृति से, उस समाज के तमाम लोगों से, देश की जनता से, इस दिल्ली की गद्दी पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसा कोई व्यक्ति विराजमान हो जो इसकी गरिमा, संविधान की रक्षा को बचा सके। आज भारत देश एक नए विचार से माननीय श्री राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन को पसंद कर रहा है। उनमें दिख रहा है, उनके स्वर्गीय श्री नेहरू जी हों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी रहे हों, इन्होंने देश के लिए जो कार्य किया, जो बलिदान दिया, उसे कोई नहीं भुला सकता। उसी पीढ़ी से, उसी जगह से माननीय श्री राहुल गांधी जी आते हैं, इसलिए भारत उनके हाथों में सुरक्षित है, ऐसा हम दिल से कह सकते हैं। भारत की जनता जो आज जाग करके कह रही है, आज भारत की जनता इस पक्ष में है कि उस दिल्ली की गद्दी पर सुशोभित श्री राहुल गांधी जी से भारत का संविधान की रक्षा की जा सकती है। और भी लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर हैं। सचिन पायलट जी हैं, जिनका एक बहुत बड़ा दूरदर्शी व्यक्तित्व दिखता है ना। तो मेरा यही कहना है, जो मुझे लगा कि भारत को जोड़ना जरूरी है, वो ज़रूरी है। सोच लीजिए कि अगर वो दलित वकील होता और सीजीआई स्वर्ण होते तो आज उस वकील की लाश नहीं मिलती, उसको उसके कपड़े फाड़ के उसके टांग और उसके हाथ पैर अलग अलग कर दिए गए होते, है ना। उसे घर को फूंक दिया जाता और शायद भारत बंद कर दिया जाता। रायबरेली में घटना हुआ, किस तरह से उस दलित व्यक्ति का घटना घटा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी की माता के बारे में किसी व्यक्ति ने अपशब्द किया, बिहार बंद हो गया।
वो रोए, वो फपक फपक के रोए, कई मंत्री रोए जो जो खुद भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो रोए। लेकिन क्या कोई और माँ माँ नहीं है, कोई किसी का भाई भाई नहीं है? कैसा भारत हम दे रहे हैं? मैं भी आज कहूँगा कि जय भारत जय भीम। क्यों ना हम माननीय श्री बी आर गवई, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि विचारधारा, जिनकी शुद्धता, जिनकी सोच इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि वो माफ़ कर दें, क्यों न ऐसे समाज का निर्माण किया जाए। वो व्यक्ति कहता है कि मैं सनातन धर्म से आता हूँ। मैं इस पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन जिसका नाम लिया उसने, शायद उसने बदनाम करने की साजिश की हो सनातन धर्म की। लेकिन अगर वो सनातन धर्म से इतना ओतप्रोत है और इस तरह का कृत्य किया है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा सनातन धर्म भारत की एकता, अखंडता को बर्बाद करे। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, लेकिन जो उस व्यक्ति ने कहा कि उसके सपने भगवान आए और ऐसा करने का उन्होंने एक उसको एक दिवा स्वप्न आया, तो ये तो देश की अखंडता के लिए खतरा है, कहीं से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा भी हमारे भूतपूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा कि भगवान का एक ऐसा वो आया कि उन्होंने फैसला सुना दिया राम जन्मभूमि का। तो इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है न्याय के रूप में। जय भारत जय भीम।